Welcome students in your first class, first session, first chapter, first topic in this session of e-learning program. बेटा मैथ्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे एक काम की बात करते हैं. चैप्टर नंबर 1 जिसमें बेटा हम बेसिक पढ़ेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस तीन चीज़ें, 3 थिंग्स डिस्कस करने जा रहे हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट वन नंबर लाइन, सेकंड रेशनल नंबर, how to find rational number between two given number and that two given number should be rational number. थर्ड तीसरा हम जो निकालने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो होगा बेटा प्रॉपर्टीज़. दो चीज़ों से आप पहले से ही वाकिफ़ हैं, फर्स्ट वन और सेकंड वन, जो मैंने बताया आपको. कौन कौन सी? फर्स्ट वन नंबर लाइन, 7th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो, चैप्टर 5. सेकंड मैंने आपको बताया फाइंड द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.2 है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज़, हाउ टू ऐड, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू सब्ट्रैक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर्स. लेकिन बेटा उससे पहले हमें पता तो हो कि हम जैसे ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसका बेसिक तो पता हो. जैसा कि मेरे क्लास का पहला फंडा यही होता है कि बेसिक कराना. स्टार्टिंग बेसिक से होगी, पूरे चैप्टर का बेसिक एक साथ, और फिर क्वेश्चन से एक बार में. बेसिक में पूरा टाइम लूँगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो जैसा कि मैंने कहा बेटा, पहले बेसिक पढ़ेंगे. बेसिक्स में हम डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि नंबर्स लाइन जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसे पहले कवर कर लें. नंबर लाइन एंड द रेशनल नंबर, जो कि एक्सरसाइज 1.2 है. आप कहेंगे सर उल्टा क्यों पढ़ा रहे हो, पहले 1.1 शुरू कराते हैं, आप तो 1.2 करा रहे हो. तुम्हें पता है ना, उल्टा करते हैं और सीधा कर देते हैं. मैंने शुरुआत उल्टी और कंप्लीट सीधे होते हैं, है ना, याद है ना फंडा? ठीक है, हम सीधे पढ़ेंगे. कुल मिला के बात ही है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन एक एक कवर हो जाएगा, लास्ट ईयर की तरह जैसे कहा था. लास्ट ईयर भी हुआ था, अब भी हो जाएगा. ध्यान देना है स्टार्टिंग से. कोई ये ना सोचे कि हमारा लेवल क्या है, हम नहीं पढ़ रहे, या हम पहले होशियार थे या कमज़ोर थे. स्टार्टिंग हो रही है, जब स्कूल खोलेंगे, जब मिलेंगे, हर बच्चे की टिप्स पे होना चाहिए एक एक चीज़, जो अभी लाइव चल रही है और ऑनलाइन यूट्यूब पर चल रही हैं क्लासेस. ओके, तो बेटा नंबर लाइन किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. किसको करते हैं? नंबर्स को. तो पढ़ना होगा नंबर क्या होते हैं, यानी कि नंबर से पहले एक सिस्टम बना दिया गया, नंबर सिस्टम. क्या बना दिया भाई? नंबर सिस्टम. सर अब एक बच्चा आता है और पूछता है, सर नंबर लाइन पे कौन सा नंबर करेंगे रिप्रेजेंट? तो मैंने कहा बेटा नंबर लाइन पे उन नंबर जिन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उन सिस्टम को नंबर सिस्टम बोला गया. यानी कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसे क्या बोला गया? नंबर सिस्टम. आगे जब अगली क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में, वहाँ नंबर सिस्टम को और क्या बोलते हैं? न्यूमरल सिस्टम. लेकिन तुम केवल इतना ध्यान रखो, नंबर सिस्टम बोलते हैं. 9th क्लास का कवर करा रहा हूँ भाई, ठीक है. 9th और 10th का बेसिक ही कवर हो रहा है, ध्यान से रहे. सर नंबर सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि हमें क्या पढ़ना होगा? तो मैं बेटा आपको से पूछना चाहता हूँ, जब आप नर्सरी क्लास में गए थे, तो नर्सरी क्लास में जब टीचर आपको पढ़ाता है मैथ्स, और मैथ्स में जब काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हो, 1 से या 0 से? तो बच्चा कहता है सर मैं 1 से शुरू करता हूँ और आगे कंटिन्यू कर जाता हूँ. मैंने कहा बेटा सिमिलर नंबर्स की बात नहीं कर रहे, केवल जो नंबर अलग अलग हैं वो कौन कौन से हैं? बच्चा कहता है सर 1 से 9 तक. मैंने कहा 10 नहीं है, वो कहता है नहीं है. मैंने पूछा क्यों नहीं है? वो कह रहा सर आपने कहा सिमिलर नहीं होनी चाहिए, लेकिन 1 तो रिपीट हो गया 10 में. मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा. देन कम टू द डेफिनेशन, द नंबर फ्रॉम 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मैनी? 9.
दीज 9 नंबर्स आर कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर। बेटा ध्यान से बेटा सारे, द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 इज कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर। बच्चा कहता है सर आपने कहा था डिफरेंट होना चाहिए, फिर जीरो भी तो आता है। मैंने कहा बेटा आर्यभट्ट साहब ने जीरो की खोज बाद में की थी, जीरो के लिए कुछ और सिस्टम यूज़ कर रहे थे, कुछ और पैटर्न यूज़ किया जा रहा था, कोई और सिंबल यूज़ किया जा रहा था, लेकिन पता नहीं था कि वहाँ जीरो है। जब आर्यभट्ट साहब आए और उन्होंने जीरो की खोज कर दी और जीरो को पुट कर दिया, और सबसे बड़ी खास बात ये रही कि जो खोज बाद में हुई, जो नंबर सबसे बाद में हुआ, उस नंबर को सबसे पहले लिखा गया, दैट इज़ जीरो। अब बेटा ध्यान से आगे, अब बच्चा कहता है सर 0 से 9 तक सारे नंबर काउंट करूँ तो क्या होते हैं? तो मैं कहूँगा उस बच्चे से बेटा ध्यान से, आगे मैं एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने एक्सप्लेन किया कि काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, जीरो के बारे में बताया कि डिस्कवरी कैसे हुई, आगे पढ़ेंगे फिर एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नंबर सिस्टम टाइप्स। बेटा जनरली आपके लेवल पर रियल नंबर सिस्टम पढ़ाई करेंगे हम, जहाँ पे बाइनरी सिस्टम होता है। रियल नंबर सिस्टम में 0 to 9 डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिक स्टार्ट है नंबर सिस्टम का, नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। 9th क्लास में पहुंचते हैं तो इमेजिनरी आता है। बच्चा कहता है सर इमेजिनरी 9th क्लास में आता है, आप क्यों बता रहे हो? बच्चा बताने की ज़रूरत है। 9th 10th 11th आगे बेस है, कब बेस है? कौन सी क्लास? आपकी क्लास 8th की जो नंबर सिस्टम है वो 10th का है, 10th में हेल्प करेगा, और जो 10th में पढ़ोगे वो 12th में ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई हैं। 7th का मैथ 9 से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो? तो रियल नंबर सिस्टम और इमेजिनरी नंबर सिस्टम, रियल वास्तविक जिसको हम देख सकें 0 to 9 दिखाई देना भी। बच्चा कहता मैथ दिखाई नहीं देता, दिखा दिया ना, दीवार देख लो, ये लो, दिख गए? ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, अब रियल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर सिस्टम और इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इमेजिनरी पढ़ लेते हैं पहले, बहुत छोटा सा, और पढ़ना भी नहीं है ज़िंदगी में, यानी कि 8th क्लास में। लाइफ में पढ़ना है माने कि 8th क्लास में जो पढ़ना है वो है रियल नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर सिस्टम के अलावा इमेजिनरी क्या होता है? बच्चा पूछता है। मैं कहता हूँ बेटा जब भी स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान से, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस दिखाई दे जाए, क्या? जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस दिखाई दे जाए तो समझ जाना वो नंबर ज़िंदगी में पढ़ना नहीं है, यानी 8th क्लास में नहीं पढ़ना। और वो नंबर सिस्टम कौन सा है? इमेजिनरी है बे, इमेजिनरी। क्या बोल रहा है? इमेजिनरी है, समझ रहा है? अबे ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए सभी का, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठी हो ना, नोटबुक में नोट करते रहो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। 9th क्लास में इस बार जो बोर्ड का पेपर आया था, 9th क्लास का जो बाहर से पेपर आया था, क्वेश्चन नंबर 1 पहला ही क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर। यानी कि उनमें एक इमेजिनरी नंबर दिया था √-16 और एक था 16। बच्चे पागल हो गए और कराए किसको? √-16 को। कुछ जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा ढंग से, तो तुम तो पढ़ रहे हो ना, तो तुम गलत मत करना, समझ रहे हो? 9th कवर हो गई, 10th भी कवर हो गई, सारा कवर हो रहा है। और रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो कौन से नंबर की बात करेंगे? रियल नंबर की ना। इमेजिनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो कौन से नंबर की बात करते हैं? इमेजिनरी की। हमें ज़िंदगी में यानी क्लास 8 में कौन से नंबर पढ़ने हैं? रियल। तो रियल नंबर्स को जो हमने रिप्रेजेंट करना था लास्ट ईयर 7th क्लास में, तो उस लाइन को क्या बोलते थे? बच्चा कहता है नंबर लाइन। अब मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ उसमें। बेटा नंबर सिस्टम के साथ मैंने लगा दिया रियल नंबर सिस्टम, तो नंबर लाइन के साथ में क्या लगा दे? रियल नंबर लाइन। बच्चा बड़ा खुश हुआ, वो कहा सर ये तो बड़ा आसान है। मैंने कहा भाई इसको ऐसा ही होता जाएगा, आगे पढ़ देखता जा। अब बच्चे को अभी तक मैंने 7th क्लास में हालांकि तीनों टाइप करा दिए थे नंबर लाइन के, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन को कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? एक बच्चा कहता है सर मैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या वो नंबर लाइन होगी? मैंने कहा बिल्कुल होगी। बच्चा कहता है सर मैं वाई एक्सिस में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या वो नंबर लाइन होगी? मैंने कहा बिल्कुल होगी। बच्चा कहता है सर मैं टेढ़ी मेढ़ी आड़ी लाइन ड्रॉ करूँ, मैंने उसको चांटा लगाया और बोला
बेटा आड़ी और टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बोलते, उसे इंक्लाइन लाइन बोलते हैं, और इंक्लाइन लाइन को भी रियल नंबर लाइन बोल सकते हैं। तो बच्चा कहता है सर समझ आ गया। समझ आ गया तो मैंने क्वेश्चन पूछा बेटा रियल नंबर लाइन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चा कहता है सर 3 तरीके से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। यहाँ तक समझ आया भाई। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और रियल नंबर में हम कौन कौन से नंबर पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं। काम की बात शुरू हो रही है भाई, ध्यान से देखना। रियल नंबर में जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले 2 टाइप के नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में 2 टाइप के नंबर पढ़ रहे हैं। पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल। बेटा ध्यान से 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहीं से आपके चैप्टर 1 के। रेशनल नंबर लास्ट ईयर पढ़ाया था, इस बार दोबारा से डेफिनेशन बता रहा हूँ। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वे नंबर जिनका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो लेकिन डिनोमिनेटर 0 ना हो। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू बट द डिनोमिनेटर क्यू वैल्यू शुड नॉट इक्वल टू 0। एंड पी एंड क्यू की 2 कंडीशन है, इंटीजर्स होने चाहिए। बच्चा कहता है इंटीजर्स क्या है, मैंने कहा दिल थाम के बैठ, आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इंटीजर्स के साथ साथ को प्राइम होने चाहिए, यानी कि उनके फैक्टर केवल 1 आना चाहिए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बच्चा कहता है सर अगर मैं ऐसा नंबर देखता हूँ जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। मैंने कहा क्या तू जानता है ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं। बच्चा कहता है सर पाई, जिसकी वैल्यू 3.1441 होता ही है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, पाई को कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, और पाई को कभी भी हम नहीं लिख सकते क्या, P अपॉन Q की फॉर्म में। फिर एक बच्चा कहता है सर हम 22/7 लिख देते हैं, वैल्यू वो क्या है। मैंने कहा वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बेटा, वो करेक्टेड वैल्यू नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट और एक्यूरेट में डिफरेंस होता है। बच्चे को समझ आ गया और बच्चा कहता है ठीक है सर मैं यहाँ तक समझ गया। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर बट द कंडीशन इज डिनोमिनेटर क्या ना हो, 0। मैं कहता हूँ एग्जांपल लेता हूँ, अगर तुझे समझ आ गया तो स्क्रीन के सामने देख और बता 3/4 क्या रेशनल नंबर है। बच्चा कहता है सर बिल्कुल है, क्योंकि पी अपॉन क्यू है। इरेशनल नंबर में एक चीज़ और ऐड कर लेना, जब भी आपको पाई दिखाई दे, जब भी आपको पाई दिखाई दे या नंबर स्क्वायर रूट में दिखाई दे, सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन में नहीं, सॉल्व करने के बाद नंबर स्क्वायर रूट में दिखाई दे या सॉल्व करने के बाद रिजल्ट में, आंसर में पाई दिखाई दे, तो कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। गांठ बांध के रख लें और इस पॉइंट को नोट कर लें, स्टार मार्क करें भाई। जब भी नंबर स्क्वायर रूट में दिख जाए रिजल्ट में, आंसर में, क्वेश्चन में नहीं आंसर में, या फिर पाई दिख जाए आंसर में, तो क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा, रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, इरेशनल। यहाँ तक बात समझ आई सबको। बच्चा कहता 3/4 रेशनल है। मैंने पूछा 3 कैसा नंबर है। बच्चा कंफ्यूज, बच्चा समझ नहीं पा रहा पी अपन क्यू में कैसे लिखूँ। मैंने कहा भैया 7th क्लास वाले जानते हैं जो मुझसे पढ़ के आए, 3 के अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो क्या लगा दें, 1 लगा दें। 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ चेंज आएगा। बच्चा कहता है रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो सेम नंबर मिलता है, सेम नंबर मिलता है तो 1 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा पी अपन क्यू हो गया, नोमरेटर और डिनोमिनेटर हो गए कि नहीं हुए। बच्चा कहता हो गया सर, अब मुझे समझ आ गया। बच्चा कहता है यानी कि जितने भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर, वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ध्यान से, जितने भी नेचुरल नंबर या होल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा रेशनल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम इज फ्रैक्शन, सेकंड इज इंटीजर्स। फ्रैक्शन आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। ऊपर वाला क्या होता है, बड़ा, याद है ना 7th क्लास वालों। और जो बड़ा होता है वो हमारे लिए एग्जाम में क्या होता है, इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट से क्या बनता है, इम्प्रॉपर। अभी समझे कि नहीं समझे, तो फ्रैक्शन वाला खेल तो भूल जाओ, अब हो गए तुम बड़े। तो रेशनल नंबर में फ्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी।
भाई नेगेटिव वालों को तो नेगेटिव इंटीजर बोल दिया, पॉजिटिव वालों को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा नाम भी दिया गया क्या। बच्चा कहता समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मैं दोबारा समझाया, बेटा इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स, कौन से, द नंबर, आया तो वो क्या हो, ध्यान से देखना, अगर वो नेगेटिव हो सकते हैं, नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं, डेफिनेशन नहीं दिया अभी, डेफिनेशन नहीं दिया अभी, उल्टे आएंगे डेफिनेशन के लिए। सर आप उल्टे कैसे आओगे, हमें समझा दो। जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, पढ़ेंगे उल्टा और ख़त्म सीधा करेंगे, ठीक है। मैंने काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, वीडियो के स्टार्टिंग में काउंटिंग नंबर पढ़ाए थे। बच्चा कहता हाँ। मैंने कहा कौन से होते हैं, वो कहता 1 to 9, 1 to 9, ये नंबर कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर। तो ध्यान से डेफिनेशन लिख लो, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, बस खेल खत्म। कोई पूछे नेचुरल नंबर क्या होता है, सीधा कह देना ऑल काउंटिंग नंबर। वो कहता काउंटिंग कौन से होते हैं, कह देना बचपन में पढ़े थे। कौन से बचपन में, नर्सरी क्लास में, कहाँ से कहाँ तक, 1 से शुरू होते हैं, 9 पे खत्म होते हैं। सामने वाला पूछेगा जीरो क्या हुआ, वो कहा जीरो अलग है, जीरो अलग क्यों है, जीरो खोज अलग की थी, किसने की थी, आर्यभट्ट साहब ने। फिर कहता है सामने वाला क्या, कि जीरो से 9 का कॉम्बिनेशन, अगर द नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो समझ रहे, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, एक से शुरू होने वाले नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल, और जीरो शुरू होने वाले कौन से होते हैं, होल। एक से शुरू होने वाले नेचुरल, और जीरो से होल। कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा कहता है सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। मैंने कहा पूछो भाई। वो कहता है सर जीरो का बता दो सर, जीरो कैसा नंबर है, रेशनल है कि इरेशनल है। मैंने कहा बेटा क्या हमको ये बात याद है कि जब भी 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर मिलता है। वो कहता बिल्कुल पता है सर। मैंने कहा जीरो को 1 से डिवाइड करो क्या मिलेगा, वो कह रहा है सर जीरो ही मिलेगा। मैंने कहा सेम नंबर मिल रहा है जीरो अपॉन 1 की, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। वो कहता बिल्कुल सर। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया तो वो नंबर कौन सा होता है। बच्चा कहता है सर रेशनल नंबर होता है। बच्चे ने आंसर खुद अपने मुंह से दे दिया, यही तो मैं कराता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम तुमसे ही सॉल्व, समझे। तो बच्चा कहता सर होल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बोल दे। क्या बोल दे, पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर। अब बच्चा कहता सर नेगेटिव तो बता दो, अब तो बता दो। मैंने कहा ऑल काउंटिंग नंबर विद नेगेटिव साइन, ऑल काउंटिंग नंबर विद नेगेटिव साइन इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। क्या कहा था मैंने, शुरुआत उल्टी करेंगे, ख़त्म सीधे से करेंगे, समझे ना। समझ आया या नहीं आया, आ गया, ओके। अब जब शाम को लाइव क्लास होगी उसमें केवल 2 ही चीज़ पूछूंगा, एक तो नंबर लाइन, नंबर लाइन पे किस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख देना रियल नंबर के सभी टाइप को कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछे होल नंबर को हाँ, नेचुरल को हाँ, इंटीजर्स को हाँ, फ्रैक्शन को हाँ, नेगेटिव इंटीजर को हाँ, यानी कि हर तरह के रियल नंबर को। तो रियल नंबर क्या होता है, कम्बिनेशन होता है इन सभी का। समझ आया या नहीं आया, इसकी पीडीएफ और प्रॉपर डेफिनेशन की पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा आपके स्टडी मटेरियल ग्रुप में। और जब लाइव क्लास में मिलेंगे तो लाइव क्लास में आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ेंगे केवल हॉरिजॉन्टल, बताया मैंने 3। नेक्स्ट फिर पूछूंगा आपसे टाइप ऑफ नंबर्स और नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम। वहाँ पे आपको सबसे पहले इंटीजर्स पता हूँ, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में कौन से होते हैं भाई दिखा देता हूँ, चलो कंफ्यूज हो रही हूँ।